हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का अगला टॉपिक समझेंगे और आज का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है उसको समझने से पहले ज़रा केमिकल के बारे में जान लें। इस केमिकल का नाम है फिनोल्फथैलीन। इसके स्पेलिंग में PHENOL है। TH है लेकिन TH बोला नहीं जाता, तो उसको अगर आपने हिंदी में मैं लिख के बताऊं आपको, फिनोल्फथैलीन, इसको ऐसे बोलेंगे फिनोल्फथैलीन। तो फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर है जिससे हम जानते हैं कि कोई केमिकल एसिडिक है या वो है बेसिक। तो इसको अगर हम मान लीजिए एसिड में डालते हैं, लेटर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें कुछ बूंदे डालेंगे तो कलरलेस रहेगा। ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता और इसमें भी कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर हम डालेंगे किसी बेस में, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें ये पिंक हो जाएगा सॉल्यूशन। एक ड्रॉप डालेंगे हल्का सा पिंक होगा और डालेंगे ज़्यादा पिंक होगा। तो अगर जिस सब्सटेंस में इसको डालते हैं फिनोल्फथैलीन को, अगर वो पिंक हो जाती है तो उसका मतलब नेचर बेसिक है। अगर वो कलरलेस रहती है तो उसका नेचर है एसिडिक। ठीक है, तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक बीकर लेंगे ग्लास का, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे डाइल्यूटेड का मतलब उसमें थोड़ा पानी मिला के, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्किन पे अफेक्ट करता है, आप इसको छू नहीं सकते। तो इसके अंदर हमने डाल दिया एसिड और कुछ ड्रॉप देंगे, ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन। इस केमिकल के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो एसिड भी कलरलेस है और जब ये ड्रॉप डालेंगे फिनोल्फथैलीन के तभी भी वो कलरलेस रहेगा। फिर एक ये ट्यूब सी होती है, इसको कहते हैं ब्यूरेट। ये लैब में आपको देखने को मिलेगी। इसके नीचे बेसिकली टैप लगा होता है और टैप से हम जितना चाहें उतने ड्रॉप्स केमिकल गिरा सकते हैं। तो इसके अंदर डाल देंगे हम कोई बेस, जिसको मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एसिड डाल था, यहाँ बेस डाल दिया था। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें डाल दिया हमने मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। मैंने बताया था कि जितने बेस होते हैं उसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड बढ़ाता है। तो जब हम एक ड्रॉप यहाँ से गिराएंगे तो जैसे वो केमिकल ये बेस गिरेगा तो थोड़ा सा उसमें पिंक की शेड आएगी, क्योंकि वो बेस एकदम टच करेगा फिनोल्फथैलीन से तो पिंक हो जाएगा। पर इसको थोड़ा हिलाओगे वो कलर गायब हो जाएगा। फिर वो डालिए, फिर वो पिंक होगा, फिर इसको हिलाइए, फिर वो गायब हो जाएगा। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे तो शुरू में कलर आएगा थोड़ा सा पिंक, हिलाने से वो कलर गायब हो जाएगा। तो ऐसा करते रहेंगे तो एक स्टेज आएगी जब हल्का सा पिंक कलर आएगा तो जाएगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब इस केमिकल का जो नेचर है वो बेसिक हो गया। पहले वो एसिडिक था, अब वो बेसिक हो गया, क्योंकि इतना हमने इसमें बेस डाल दिया कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि पूरा जो इसमें केमिकल है वो बेस हो गया, उससे वो पिंक हो गया। तो लेकिन जब हम इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल रहे थे उस समय क्या हो रहा था? उस समय ये हो रहा था कि एसिड और बेस में एक रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपस में मिलके नई चीजें बनती हैं। तो इसमें जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो
तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। न्यूट्रलाइज करना मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहे थे। एसिड की एसिडिटी कम हो रही थी और बेस की अपनी बेसिटी कम हो रही थी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि सारे जो अंदर एसिड था उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी और बेस की भी जो क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। तो ये जब होता है तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइज कर देना, मतलब दूसरे की जो प्रॉपर्टीज को खत्म कर देना। एसिड बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा है और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म करता है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज कर देना। जैसे हम +1 में -1 ऐड कर दें तो +1 1 -0, ठीक है नहीं? तो ये ऐसे ही किस्म का हो रहा है। जैसे जैसे बेस ऐड करेंगे एसिड की प्रॉपर्टी खत्म होती जाएंगी, इसकी अपनी भी प्रॉपर्टी खत्म होती जाएंगी, और जब इसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सारा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो जब ये ऐसा रिएक्शन होता है तो क्या होता है, दो नई चीज़ें बनती हैं। एक बनता है सॉल्ट और प्लस बनता है वाटर। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक एसिड और बेस को मिलाना, उनमें रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से एसिड की भी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, बेस की भी खत्म हो जाएंगी, इनफैक्ट इनमें परिवर्तन आ जाएगा, दोनों सब्सटेंस बदल जाएंगे, एसिड भी बदल जाएगा, बेस भी बदल जाएगा, और इसमें बन जाएगी नई चीज, एक सॉल्ट, एक वाटर। और एक और चीज होगी, अगर आप इस बीकर को टच करोगे तो थोड़ा सा आपको वार्म लगेगा। क्यों? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो थोड़ी सी हीट पैदा होती है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में, एसिड प्लस बेस, जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट पैदा होगी, जिससे ये सारा थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा वार्म होगा, रिएक्शन से हीट पैदा होगी। और अगर हम इसको लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बनता है NaCl। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट हम घर में खाते हैं, नमक, कॉमन नमक, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं, प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये रिएक्शन होता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, तो एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, प्लस पानी प्लस हीट। और किसी भी एसिड और बेस के रिएक्शन में यही होगा, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होंगे, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट बनेंगे, पानी और हीट हर एक में होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली एसिड नहीं रहता, बेस नहीं रहता, एक नई चीज बन जाती है, सॉल्ट, पानी, और थोड़ी सी हीट पैदा होती है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने किस केमिकल को यूज किया? फिनोल्फेलिन डाल के देखा हमने कि वो किस पॉइंट पे अब थोड़ा सा बेसिक हो गया, उस पॉइंट पे बंद कर देंगे। तो उस पॉइंट पे इसमें मेजॉरिटी क्या होगा? सॉल्ट और पानी होगा, थोड़ा सा बेस होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। अगर उसके पहले ही बंद कर देंगे तो वो उसमें कलर नहीं आएगा, तो उसमें यही रिएक्शन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि एसिड और बेस को मिलाना, उनमें एक रिएक्शन होना और दोनों की प्रॉपर्टीज बदल जाना, एक सॉल्ट बनना, पानी बनना और थोड़ी सी हीट जनरेट होना। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारी कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें जिनका अनुभव होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।